नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका फेस्टिव सीज़न। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर एन्जॉइंग योर फेस्टिव सीज़न टू द फुलेस्ट। तो आज हम बात करते हैं इस योगा सेशन में या मेरे सभी वीडियोस में मेरी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि मैं यौगिक वेज ऑफ लिविंग पे आप लोगों को फोकस करवाऊँ। लाइक आई वॉन्ट, जैसे हमारा इंडियन कल्चर इज़, वी कैन से इज़ अ यौगिक कल्चर। योगा डजंट मीन्स you have to go into the mountains and sit and pray or meditate, but in modern living, like जैसे हम अपनी लाइफ अभी लीड कर रहे हैं, in the same way by making minor changes we can make our life yogic way. So मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँ या मैं आपको कुछ ऐसी योगा से रिलेटेड कुछ ऐसे आसन बताऊँ जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ना ही आप बल्कि आपके बच्चे भी, प्लीज़ बच्चों से तो ज़रूर करवाएं, बच्चे भी और आपके हस्बैंड्स, आपके पेरेंट्स, कोई भी इन चीज़ों को, इन आसनों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेगा, अपनी लाइफ को यौगिक वे में जिएगा। आई विल अश्योर यू दैट यू विल गेट मैजिकल बेनिफिट्स। हाँ, आपको पता ही, हम सबको पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में योगा वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमारी ये बीच की जनरेशन, लाइक हम लोग, हमारे पहले वाले, हम सब योगा को भूल चुके हैं। अगर आप पहले के टाइम पे देखेंगे, एवरीबडी वॉज डूइंग योगा इन देयर लाइफ। योगा डजंट मीन्स कि एक्सरसाइजिंग और ट्विस्टिंग एंड टर्निंग योर स्पाइन और योर बॉडी, वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है अगर आप योगिक वे में अपनी लाइफ को जिएंगे तो मेरा आज का भी वीडियो और आने वाले सभी वीडियोस, अगर योगा सीखना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। यू नीड टू जॉइन योगा क्लास अंडर सम instructor which is well educated about the yoga postures, but आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आप कोई भी रूटीन फॉलो करते हैं, कोई चाहे जिम करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, कुछ भी करते हो, पर आप योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल टू इनकॉर्पोरेट योगा इन योर डे टू डे लाइफ। जैसे आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आपको बहुत इजी और सिंपल लगेगा, बट अगर आप इसको करोगे, आप इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे, आप अपने बच्चों को बताओगे, तो उनकी लाइफ में, और जो भी ये करेंगे उनकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आएगा। और जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रॉब्लम क्योर होगा, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, उनको कभी उस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। जैसे आज हम सिर्फ बात करेंगे पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक आपको खाने के बाद गैस हो जाता हो, या आप खाने के बाद वॉक नहीं करते, सिर्फ सोफ़ा पे बैठे रहते हो। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग द सेम थिंग कि खाना खा के कुछ लोग तो प्लेट भी रखने नहीं जाते हैं, मेरे जैसे वहीं बैठे रहते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर अपना फ़ोन लेके, आजकल तो फ़ोन इज़ 24/7 जॉब, आप हर वक्त फ़ोन देखते रहते हो, तो आप नहीं इतना चलते फिरते। तो जो हमारी सेडेंट्री लाइफ हो गई है, उस सेडेंट्री लाइफ की वजह से हमें गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाते हैं, हमें इंटेस्टाइन के ट्रबल्स हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं हमें ब्लोटिंग होती है, या फिर कुछ भी, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से। एक छोटा सा आसन, एक सिंपल आसन अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में, और सबसे अच्छी बात है, इस आसन के लिए आपको ये भी नहीं देखना है कि आपने खाना कितनी देर पहले खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ है। यू कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द डे। और स्पेशली खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को, पेरेंट्स को और खुद भी इस पोज में या फिर इस योगा पोस्चर में बैठें एटलीस्ट 10 मिनट्स।
अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो भी आप 5 मिनट तो बैठ ही सकते हो इस पोजीशन में। वो पोजीशन क्या है? उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में बैठना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सिंपल है, आपको अपने दोनों हील्स, दोनों थाइस को मिलाना है, इस तरीके से बैठना है जैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए भी बैठते हैं। तो आप इस तरीके से बैठोगे तो ये वज्रासन है। मैं आपको साइड भी दिखाती हूँ। साइड से इस तरीके से आपको बैठना है। लाइक आपका ये जो टो है, ये जो बिग टो है और थंब है, उस थंब को, एक थंब को दूसरे थंब के ऊपर रखना है और इस तरीके से हील्स को मिलाते हुए, इस तरीके से आपको हील्स के बीच में एक पिट बना लेना है, एक जगह बना लेनी है और उसमें आपको आराम से अपने बॉटम को रेस्ट करके बैठना है। और सबसे अच्छी बात है कि आप खाना खाने के बाद जब इस पोजीशन में बैठोगे या पूरे दिन में आप कभी भी जब इस पोजीशन में बैठोगे तो आप चाहे तो हाथ ऐसे रख सकते हो, आइज़ क्लोज करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। और अगर ये सब करने में भी आपको आलस आ रहा है या आपको नहीं करना है, आपको लग रहा है कि इतनी देर योगा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो फिर आप आराम से सोफ़ा पर बैठ सकते हो। ज़मीन पे भी बैठना ज़रूरी नहीं है, आराम से सोफ़ा पर भी ऐसे बैठ सकते हो। बट हाँ, योर बैक शुड बी इरेक्ट। आपका लोअर बैक, आपके शोल्डर्स और आपका हेड अलाइन होना चाहिए। ऐसे नहीं सोफ़ा पे बैठे तो ऐसे पीछे रेस्ट कर लिया या आगे यूँ रेस्ट कर लिया। नो, यू हैव टू सिट एरेक्ट। लाइक आपका, फिर से देख लीजिए साइड से, आपका बॉटम, आपका लोअर बैक, आपका अपर बैक और आपका हेड एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ऐसे करा है तो भले ही आप अपने बेड पे बैठ के फ़ोन चला सकते हो या फिर आप टीवी के सामने बैठ के सोफ़ा पर टीवी देख सकते हो, तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। बट बेस्ट प्रोसेस जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जो करना चाहिए, वो है यहाँ पर हाथ रख के और आइज़ क्लोज करके आप डीप ब्रीदिंग करें। इट विल गिव यू, डीप ब्रीदिंग डजंट मीन्स ऐसा नहीं करना है। डीप ब्रीदिंग मतलब होती है साइलेंट ब्रीदिंग, जो आप डीपली कामली रिलैक्स होके लेते हो, लाइक दिस। ये आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को काम करता है। इसमें डीप ब्रीदिंग में ना तो कोई आवाज़ हो रही है, ना तो कोई जल्दी है इनहेल या एक्सहेल करने की। यू कैन कामली डू दिस एंड द पोजीशन मस्ट बी लाइक दिस। और ये आप किसी भी वक्त कर सकते हो, पूरे दिन में किसी भी वक्त। इवन आई रिकमेंड कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस पोजीशन में बैठो। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक है, जब आप इस पोजीशन में बैठोगे, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर आपको ऐसे होता है कि पैर सो जाते हैं, इसका मतलब कि आपने वज्रासन सही किया है। आपके पैर सो ही जाएंगे, जैसे एक झंझनाहट सी होने लगती है ना, पैर सो जाते हैं, वो होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ़्लो है वो सारा स्टमक पे आ जाएगा। तो क्या होता है, जब हम खाना पैर नीचे लटका के खाते हैं या फिर हम खा के सीधा उठ के चलने फिरने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड फ़्लो है वो अपर बॉडी, स्टमक एंड लेग्स तीनों में फ़्लो हो रहा होता है। बट जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्लड का फ़्लो नीचे का लोअर बॉडी का बिल्कुल रुक जाता है, ऑलमोस्ट रुक जाता है, और वो सारा स्टमक के और इंटेस्टाइन के आसपास कलेक्ट हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रेशर दे रहे हो, ये आपका ब्लॉक है, आपने ब्लड फ़्लो ब्लॉक किया हुआ है, तो अपर बॉडी और स्टमक के आसपास ब्लड का फ़्लो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है। आपको जितनी भी, अगर आपको किसी टाइम पे गैस हो रही है, आप ऐसे बैठ के देखोगे, यू विल स्टार्ट रिलीजिंग योर गैस। कैसे भी, चाहे आपको डकार आएगी या कुछ भी होगा, आपको पता चल जाएगा कि यू आर रिलीजिंग योर गैस
एंड यू आर रिलीजिंग योर गैस्ट्रिक ट्रबल। तो आप ऐसा ट्राई करके देखो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कर सकती हूँ या नहीं, कोई भी इसे कर सकता है, पर फिर भी आपको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। और मैं क्या बताऊँ, बस आप इसे ट्राई करो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि और ऐसे क्या छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में अगर डालते हो तो दिस इज़ अ योगिक वे ऑफ लिविंग मॉडर्न लाइफ। सो आई रिकमेंड दिस, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ ट्राई दिस एंड अपडेट मी व्हाट आर द चेंजेस यू फेल्ट। किसी को घर में गैस्ट्रिक ट्रबल हो उसको ज़रूर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोजीशन में बैठने का ट्राई करें। 5 मिनट्स 10 मिनट्स कभी भी आप बैठते हैं तो इस पोजीशन में बैठने का ट्राई करें। अगर आपको हील्स में या इससे एक और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि जिनके काफ मसल्स यानी कि ये पिंडलियाँ हार्ड रहती हैं या फिर पेन होता है इसमें। बहुत बार जब आप थक जाते हो आपके काफ मसल्स में पेन होता है, आपके काफ में बहुत पेन होता है या आपको पूरे लेग्स में ही पेन होता है, उसमें भी इस आसन में बैठने से बहुत फ़ायदा होता है। आपको कुछ थोड़े दिन बाद ही फील होगा जब आप कंटिन्यू इस पोजीशन में डेली बैठोगे कि आपका जो ये काफ मसल्स है वो हार्ड नहीं रह गया है, वो सॉफ्ट हो गया है। और सॉफ्ट होने के साथ साथ आपका ब्लड का फ़्लो जब अच्छा हो जाता है तो पैरों का पेन अपने आप ही चला जाता है या काफ का पेन अपने आप ही चला जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय एंड एन्जॉय फेस्टिवल्स।